मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करने वाली। फिलहाल तो मैं वो कर रही हूँ जो मेरा दिल मुझसे करने के लिए कह रहा है। सही क्या है गलत क्या है ये सोचने का वक्त नहीं है ये। किसी ने हमें फोन करके आपके चाल चलन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला था, तो इसीलिए ये सब। किसी ने मतलब किसने कहा पवार साहब? ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था मैंने, बस 2-4 कॉल किए थे तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारी सच्चाई बताने। माँ, हाँ बेटे? एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। नंदिनी और डॉक्टर इरफान शादी करने वाले हैं। आज मैं अपने पूरे होशो हवास में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विजया, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ओ नो, 3:30 बज गए। नंदिनी काफी रात हो गई है, तुम जाके सो जाओ, सुबह बात करते हैं। तुम दोनों सो जाओ, मैं जरा बाहर खुली हवा में घूम के आती हूँ। आ जाऊंगी मैं। शबाना। हाँ भाई। मेरा फोन देखा? हाँ, वो टेबल क्लियर करते वक्त मैंने रूम में रख दिया था। अब भाई ये जो 1 महीने का नोटिस पीरियड है शादी के लिए, मैं दुआ करती हूँ कि उतने समय में नन्ही दी का मन बदल जाए और वो सच में आपसे शादी करने को राजी हो जाए। व्हाट रबिश शबाना, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं मैं। मैंने सिर्फ नंदिनी को मुसीबत से निकालने के लिए ये मैरिज नोटिस का सॉल्यूशन ढूंढा था, उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए नहीं। और आज बोल दिया तो बोल दिया। खबरदार अगर नंदिनी के सामने इस तरह की कोई बात की तो। समझ रहे हो ना? जी। नंदिनी, तुम्हारे आशिक में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी फैमिली को छोड़ सके, और तुम इस उम्मीद में बैठी हो कि वो तुमसे शादी करेगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अक्षय? तुम जानते थे कि अगर आज मैं शादी नहीं करती तो मुझे घर से निकाल दिया जाता। मैंने तुम्हें बताया था अक्षय कि अगर तुम मंदिर में मुझसे शादी करने नहीं आए तो मैं सड़क पे रह लूंगी। मैंने शादी की पूरी तैयारी करके तुम्हें फोन किया था मंदिर से, लेकिन फिर भी तुम नहीं आए। क्यों अक्षय, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम? नहीं, अब तो दिन भी बीतने को है। तुमने जानना भी नहीं चाहा कि मैं ठीक हूं या नहीं। कोई खबर लेने की कोशिश नहीं की मेरी। क्या हो गया तुम्हें अक्षय? तुम ऐसे तो नहीं थे। मेरा अक्षय ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे ऐसे बेघर बेसहारा नहीं होने दे सकता। वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। हाँ, हे भगवान, मैं भी कैसे बेवकूफ हूँ। ये बात मेरे ध्यान में कैसे नहीं आई? मैं भी उसका इंतजार करती रहेगी। एक बार फोन करके पूछा तक नहीं कि वो मुझे उसे फोन करना होगा, उसे पूछना होगा वो ठीक तो है।
क्या हो गया इसे? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? नहीं, अक्षय अगर किसी मुसीबत में फंस जाता तो मुझे कहीं ना कहीं से जरूर पता लगता है इस बात का। जरूर विजया ने उसे कुछ करके रोक लिया होगा। कहीं जादू टोना तो नहीं कर दिया उसने? वरना मेरा अक्षय जरूर आता मुझे मुसीबत से बचाने के लिए। विजया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं कसम लेती हूँ, इस दिवाली में मैंने अगर तुम्हें अक्षय की नजरों से नहीं गिराया, अक्षय को तुमसे बेजार नहीं किया, तो मेरा नाम भी नंदिनी नहीं। इरफान, तुम? अरे तुम आ गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नंदिनी, वो पार्टी खत्म हुई तो पार्टी हो गई, इसका मतलब शादी भी हो गई? नंदिनी, खबरदार खबरदार इरफान, अगर तुम। नंदिनी, हुआ क्या? अच्छा, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर इरफान मलिक, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नंदिनी, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने इतने सालों से तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना है इरफान, और तुमने छी। जब सीधी तरह से तुम मुझे हासिल नहीं कर पाए, तब ये रजिस्टर मैरिज की नोटिस का ड्रामा कर दिया। और तुम्हें क्या लगा इरफान, सच में तुमसे शादी कर लूंगी? और शादी से पहले मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर में तो क्या कर रहे थे तुम मेरे कमरे में? हाँ नंदिनी, बाहर जब पार्टी हो रही थी ना, तो शबाना ने टेबल का सारा सामान लाके यहाँ बेड पे रख दिया था। मेरा मोबाइल भी यहीं पे था, यहीं पे। ये फोन ढूंढ रहा था यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू विजय। पिछले 8 सालों से जो बात मैंने तुमसे छिपा के रखी,
पिछले कई महीनों से जो सच्चाई तुम्हारे साथ शेयर नहीं की, जिस खौफ ने मुझे तुम्हें ये बताने से रोका कि नंदिनी और मेरा क्या रिश्ता था। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। इस बात से डरा था कि कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगो, मुझे छोड़ के ना चली जाओ। वो सारा खौफ, वो सारा डर तुमने कितनी आसानी से मिटा दिया विजय। मेरी सारी गलतियों को, मेरे गुनाहों को तुमने इस कदर भुला दिया जैसे वो बहुत मामूली सी बात है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं मैं नहीं जानता। मैं कम से कम इस जन्म में तो मैं बहुत बोल चुके आप, अब मुझे बोलने दीजिए। मैं जानती हूँ अक्षय कि कल रात आपने बहुत हिम्मत जुटाई है अपने और नंदिनी के रिश्ते के बारे में मुझे बताकर। और किस एहसान की बात कर रहे हैं आप? एहसान तो आपने मुझ पर किया था 8 साल पहले, मुझसे शादी करके। कहा ना मैंने, सिर्फ मुझे सुनिए। आपने कल बहुत बड़े सच का इकरार किया था मुझसे अक्षय, इसीलिए आज मैं भी एक छोटी सी सच्चाई आपसे बताना चाहती हूँ। मुझे आपके और नंदिनी के रिश्ते के बारे में कुछ दिन पहले ही पता चल चुका था। विजया, तो तुमने मुझसे, क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी कि आप मुझे खुद सच्चाई बताएंगे। विजया, जब सीधी तरह से तुम मुझे हासिल नहीं कर पाए, तब ये रजिस्टर मैरिज की नोटिस का ड्रामा कर दिया। जी मिसेस सिन्हा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नंदिनी से शादी कर रहे हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई मुझे। जी वो मैं जानती हूँ कि आप नंदिनी की जिंदगी खुशियों से भर देंगे। नंदिनी ने भी बहुत इंतजार किया है इन खुशियों के लिए, और उसे ये खुशियाँ सिर्फ आप दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, फिर चाहे वो कोई भी हो। आज दिवाली है और इस साल की दिवाली मेरे और अक्षय की शादीशुदा जिंदगी में भी एक नई बहार लेकर आई है। आप कहते थे ना डॉक्टर इरफान कि मेरी जिंदगी में कोई कमी है, इसीलिए मैं उस कमी को छिपाने के लिए हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। सही कहते थे आप, लेकिन आज वो कमी भी पूरी हो गई है और मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है डॉक्टर इरफान। इसलिए मुझे पूरा यकीन है आज के इस शुभ दिन में जैसे मेरी जिंदगी संवर गई है, उसी तरह नंदिनी की जिंदगी आप हमेशा के लिए संवार देंगे, बहुत खुश रखेंगे उसे आप। हैप्पी दिवाली डॉक्टर इरफान। हैप्पी दिवाली टू यू टू। इरफान, आई एम रियली डॉक्टर नंदिनी, प्लीज। लड्डू पैक हो गए? जी। अच्छा, इसे गाड़ी में रखवा दो, मैं नर्सिंग होम ले जाऊंगी। जी मैम साहब। उलझ गया। अक्षय, हाँ मैं मदद करूं? हाँ प्लीज, ये उलझ गया है पूरा।
ऐसे करके अक्षय, हाँ अरे दिवा, विजया जब आता नहीं है तो करने की जरूरत क्या है? लाडो क्या सोचेगी? ऐसे मैं कर रही थी। हाँ नीति, अब आप बिल्कुल अच्छे हो गए हो और दिवाली के बाद आप स्कूल जा सकते हो। ओके, अच्छे हो गया। वेरी गुड। बेटे, अंधेरा होने से पहले नर्सिंग होम में पूजा खत्म हो जानी चाहिए। हाँ जी। और मुहूर्त के हिसाब से घर की पूजा शाम को 7 बजे हो जाए तो अच्छा है। सो बोथ ऑफ यू प्लीज डोंट बी लेट। जी माँ। मैं कह रहा था ना, पापा, आपको पता है दिवाली क्यों मनाते हैं? दिवाली क्यों मनाते हैं? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। प्रिंसेस, आप मुझे बता दीजिए। क्योंकि आज के दिन राम जी और सीता जी का 14 साल का वनवास खत्म हुआ था। अरे वाह, हाउ इंटेलिजेंट। वैसे ये बात किसने बताई आपको? नानी ने बताया मुझे। अरे वाह अम्मा जी, और क्या क्या बताया नानी ने, बताओ। पहले हम बाहर की लाइट्स लगा देते हैं, उसके बाद बताती हूँ कि नानी ने क्या क्या बताया। करेक्ट। वेरी इंटेलिजेंट। आओ लेट्स गो, एकदम पापा पे गई है। आओ चलो। माँ, आपने बहुत अच्छे से राम जी के वनवास के बारे में बताया। हाँ माँ, 14 साल का तो नहीं, लेकिन 8 साल का मेरा वनवास भी कल रात को खत्म हो गया। विजया, मुबारक हो बेटे। अच्छा हुआ तुम आ गए। रतन, तुम जरा यहाँ ध्यान देना। मैं, सुनो ना, दीदी प्रसाद के लड्डू लेकर आई या नहीं? दीदी आई कि नहीं? मतलब दीदी अकेले आने वाली है? अक्षय भाई साहब नहीं आने वाले? आएंगे ना, जीजा जी क्यों नहीं आएंगे? मैं आती हूँ। आएंगे, वही तो। हे गणपति बप्पा, कर मुझ पर कृपा। मन है उदास, रोकड़े की है प्यास। भाई, खुश तो बहुत होंगे तुम आज, क्योंकि इस रतन ने मेहनत करके रिपोर्ट जो बनाई है। देखिए देखिए, नहीं आप मत देखिए, अच्छी है, बढ़िया बनी है। तो पापा ऐसा है, आज के शुभ दिन पर आपकी और अक्षय भाई साहब की मेहरो करम, नजर करम, वो जो होती है ना, हाँ, कृपा दृष्टि हो जाए। और अक्षय भाई साहब मुझे फाइनेंस दिलाने के लिए आंखें मूंद के राजी हो जाए। मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। नहीं हूं नाराज मैं तुमसे। नहीं इरफान, मैं जानती हूँ तुम हो नाराज मुझसे। अरे क्या करती, कल के दिन में इतना कुछ हो गया कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। पता है ना, कल अक्षय आया ही नहीं शादी करने। मैं बस इंतजार कर रही थी वहां और ऊपर से वो हमारे पड़ोसी, तमाशा खड़ा कर दिया उन्होंने। और फिर वो रजिस्टर्ड मैरिज का नोटिस, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। उसी गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह गई, कितने वाहियात इल्जाम लगाए मैंने तुम पे। सॉरी इरफान। वो नंदिनी, लिख कर दूं क्या कि नाराज नहीं हूं? बुरा नहीं लगा तुम्हें? इरफान, तुम जानते हो तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो, सबसे बड़ा हिस्सा मेरी जिंदगी का। इरफान,
अक्षय वो इंसान है मेरी जिंदगी में जिससे मैंने कॉलेज के दिनों में प्यार किया था। बहुत मोहब्बत की थी मैंने, लेकिन शायद वो मेरी छोटी उम्र की नादानी थी। बिल्कुल मैच्योर नहीं थी मैं। अक्षय से मोहब्बत करने के बाद इतने सालों में मैंने जो कुछ भी भुगता है वो तो जानते हो ना तुम। लेकिन इरफान, तुम वैसे नहीं हो मेरे लिए। तुमसे जब मैंने रिश्ता जोड़ा था ना इरफान, तो पूरे होशो हवास में जोड़ा था। तुम जानते हो इरफान, अक्षय को अगर मैं खो दूं ना तो शायद जी भी लूंगी, लेकिन अगर तुम्हें मैंने खो दिया तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए।